सभी को मेरा नमस्कार। आज हम रीतिकाल के कवियों में से एक मतीराम का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित रचनाओं के चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। मतीराम का रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मतीराम का काव्य परिचय। मतीराम रीतिकालीन काव्य धारा के प्रवर्तक चिंतामणि के छोटे भाई थे और महाकवि भूषण के बड़े भाई थे। उनका जन्म त्रिविक्रमपुर तिकवापुर के में संवत 1674 में हुआ और वे सुदीर्घ काल तक जीवित रहे। बूंदी के राजा भाव सिंह की सभा के श्रृंगार के रूप में उनका स्मरण किया जाता है। उनका ललित ललाम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भाव सिंह को ही समर्पित किया गया है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनकी मतीराम सतसई भी बड़ी प्रसिद्ध है। उस पर बिहारी सतसई का स्पष्टतया प्रभाव देखा जा सकता है। उनके साहित्यसार और लक्षण ग्रंथ नामक ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वृत्त कौमुदी छंद विषयक ग्रंथ है। अलंकार पंचशिका में अलंकारों का परिचय मिलता है। मतीराम को रससिद्ध कवियों में अग्रणी माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने मतीराम को हिंदी के नवरत्नों में स्थान देकर उनके महत्व को स्वीकार किया था। मतीराम के आचार्य कर्म को स्वच्छ माना गया है। उनकी भाषा रसाद्र है। उनके रचना माधुर्य का अनुसरण परवर्ती कवियों ने किया है। मतीराम के काव्य में मुख्यतः दो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। प्रथम है श्रृंगारिक तथा द्वितीय है आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक। श्रृंगार वर्णन में न बिहारी सी नागरता है और न देव जैसी मस्ती। नायक नायिकाओं का सरल शैली में वर्णन अवश्य मिलता है। दाम्पत्य प्रेम, शील और लज्जा जैसी प्रवृत्तियां भी देखी जा सकती हैं। जिन दो विशेषताओं के काव्य की दो प्रवृत्तियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है मतीराम की, तो श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी। श्रृंगारिक चित्रण रीतिकाल के अधिकांश कवियों के द्वारा किया गया है। और दूसरी है आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक। तो रीतिकाल के हम इस विषय पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि रीतिकाल के जो अधिकांश कवि हैं वह किसी न किसी राजाश्रय में रहे थे। राजाश्रय में रहने के कारण जिस राजा का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया था उसकी प्रशस्ति से संबंधित स्वाभाविक रूप से ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। तो मतीराम में भी हम देखते हैं कि रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी श्रृंगारिकता और दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आश्रयदाता की प्रशस्ति रचना। तो इन दोनों प्रवृत्तियों का ही प्रभाव हम मतीराम की रचनाओं में देखते हैं। मतीराम के जो शैल्पिक विधान है इनकी रचनाओं का, उसमें मतीराम के छंदों में सहज स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। न तो भावों में कृत्रिमता है न भाषा में। शब्दाडंबर का नितांत अभाव है। ऐसी स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा रीति ग्रंथ लेखकों में कम ही मिलती है। उनका काव्य रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा का अनुपम उदाहरण है। इसी तरह भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला भी उनके काव्य में सीधी और सरल है। इनको वचन वक्रता भी अधिक पसंद नहीं थी।
इनको सच्चा कवि हृदय मिला था। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण अति स्पष्ट दिए हैं। जन जीवन के चुने हुए चित्र काव्य में गुम्फित करके पाठकों को सोचने की नई दिशा दी है। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों का उपयोग रस और अलंकार की शिक्षा में होता रहा है। आकर्षक उदाहरणों के माध्यम से रस और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। मतीराम की कविता में नाद सौंदर्य भी मिलता है। उनका शास्त्रीय अध्ययन भले ही बहुत व्यापक न हो, पर उन्होंने गहरा चिंतन करके विषय की तह खोजने का प्रयत्न अवश्य किया था और उसमें काफी हद तक मतीराम सफल भी रहे थे। वे सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में उन्होंने अतिशोक्ति या अविश्वसनीय कल्पना का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जहां गुण दिखाई दिए उनको ग्रहण कर लिया, किसी की बुराई नहीं की। वे विचार और व्यवहार में सर्वथा स्वच्छ थे। मानवीय प्रकृति की उनको पहचान थी और उनकी यह विशेषता उनकी रचनाओं में स्पष्ट हो जाती है। अब हम मतीराम द्वारा रचित दानवीर महिमा के चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। इसका पहला छंद है, सुरजन बंस राव भाव सिंह सूरज तू, तोते आग जगे जग जप तप जाग हैं, झलकई ललाई मुख अमल कमल तेरे, हिये हरि चरण कमल अनुराग है। यह छंद जो है वह मतीराम द्वारा रचित सुप्रसिद्ध रचना ललित ललाम में से कि दो दानवीर महिमा शीर्षक जो काव्यांश है उसमें से लिया गया है। इसमें मतीराम ने अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह के सौंदर्य, ईश्वर के प्रति भक्ति और उनकी दानवीरता का वर्णन किया है। मतीराम कहते हैं, सुरजन बंस राव भाव सिंह सूरज तू, कि हे सुरजन वंशोत्पन्न राव भाव सिंह, तुम वास्तव में सूर्य हो। तोते आज जगे जग जब तप जाग है। सूर्य की उपमा से भाव सिंह को मतीराम ने क्यों उपमित किया है, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तोते आज जगे जग, क्योंकि आज तुम्हारे ही कारण इस संसार में जागृति आ रही है। जिस प्रकार प्रकारांतर में ये बताया गया है कि जिस प्रकार सूर्य जो है वह अंधकार को दूर करके उदित होने पर सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मतीराम कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण इस संसार में जागृति आ रही है, चेतना आ रही है, जप तप जाग है और संसार में जप और तप का प्रसार हो रहा है। झलकई ललाई मुख अमल कमल तेरे, कि तुम्हारा निर्मल कमल के समान जो तुम्हारा सुंदर मुख है उस पर लालिमा झलक रही है। हिये हरि चरण कमल अनुराग है, और तुम्हारे हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुराग अर्थात अनन्य भक्ति भावना है। इस पंक्ति से मतीराम ने बताया है कि उनके आश्रयदाता राजा भाव सिंह जो है वह कृष्ण मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखते थे, ईश्वर के आराधक थे। सत्ता के सपूत ते जगाई मतीराम कहे, लह लही कीरति कलप बेली बाग है, कि हे राव सत्ता के सुपुत्र भाव सिंह, मैं मतीराम कवि तेरे यश का वर्णन करता हूं।
लह लही कीर्ति कल्प बेली बाग है। तुम्हारी कीर्ति रूपी कल्पलता इस संसार रूपी बाग में खूब फैल रही है। ऊंचे मन ऊंचे कर, ऊंचे ऊंचे करी देके, ऊंचे करे भूमि के भिखारिन के भाग है। कि तुमने अपने ऊंचे मन अर्थात उदार हृदय से ऊंचे कर अपने इन श्रेष्ठ हाथों से ऊंचे ऊंची करी देके, बड़े बड़े हाथी दान करके ऊंचे करे भूमि के भिखारिन के भाग हैं। बड़े बड़े हाथी दान करके इस पृथ्वी के भिखारियों के भाग्य को ऊंचा कर दिया है। अर्थात उदारता पूर्वक अपने हाथों से निरंतर दान करते हुए तुमने इस संसार के जो भिखारी थे, भिक्षा वृत्ति के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, उनको बड़े बड़े हाथी दान करके उन भिखारियों को तुमने संपन्न और भाग्यशाली बना दिया है। इस प्रकार इस छंद में हम देखते हैं कि मतीराम ने बूंदी के राव राजा भाव सिंह के गुणों, उनके सौंदर्य, उनकी ईश्वर के प्रति अनुरक्ति और उनके द्वारा दिए जाने वाली दान के महिमा का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन किया है। इसमें एक ही छंद में राजा भाव सिंह के अनेक सारे व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं और चारित्रिक गुणों को मतीराम ने बड़ी सहजता और सरल भाषा में अभिव्यक्त किया है। जैसा कि पूर्व में अभी हमने मतीराम के परिचय का अध्ययन करते हुए उनके विषय में जिन गुणों को देखा था, उनके काव्य गुणों को, कि उनकी भाषा जो सरल है, तो वही और अविश्वसनीय कल्पना और अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लिया है, वो गुण हमें उनके काव्य में इस छंद में देखने को मिलता है। सुरजन सूरज, तो इसमें सभंग पद और यमक अलंकार है। इसके साथ ही अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वीप्सा अलंकारों का यहाँ सुंदर प्रयोग मतीराम के द्वारा किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और भावानुकूल भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कवित्व छंद है